नमो बुद्धाय और जय भीम। यहाँ अभी हम मुंबई उपनगर में स्थित कल्याण से 11 किलोमीटर की दूरी पर ये लोनाड़ बौद्ध गुफा है। बहुत कम लोगों को जानकारी है ये लोनाड़ बौद्ध गुफा की। यह सातवाहन काल प्राचीन बौद्ध गुफा है। ये सातवाहन कालीन और वाकाटक कालीन प्राचीन बौद्ध गुफा है। ये प्राचीन बौद्ध गुफा तीसरी चौथी शताब्दी में निर्मित हुई है। यहाँ भी अतिक्रमण हो गया है। इस प्राचीन गुफाओं के अंदर खांदेश्वरी माता का मंदिर बनाया है। खांदेश्वरी, यह लोनाड़ बौद्ध गुफा है लेकिन यहाँ खांदेश्वरी माता का अतिक्रमण किया है। ये चैत्य स्तूप निर्मित होने वाला था लेकिन काम अधूरा छूट गया। ये बहुत बड़ा सभागार भी है इधर। यहाँ भी छोटा, इधर भी अतिक्रमण किया। इधर शिव भोले शंकर का फोटो रख दिया। ये बहुत बड़ा हॉल है। किसी को भी जानकारी नहीं है ये लोनाड़ बौद्ध गुफा की। ये लोनाड़ बौद्ध गुफा मुंबई में स्थित है। मुंबई में करीब 2000 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं पूरे समूह में मुंबई उपनगर में है। प्राचीन बौद्ध गुफाएं, लोनाड़ बौद्ध गुफा, मुंबई। इधर आप देखते हो ये भी एक हाल बरांडा है। इधर 2 द्वारपाल है खड़े, 2 चौरीधारे द्वारपाल, ऊपर में प्रवेश द्वार। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े पिलर है, स्तंभ है। यहाँ भी फूलों की नक्काशी है। इधर भी देखो गणपति बिठाया गया है। यह प्रवेश द्वार, ऊपर में आपको पीपल के पत्ते नुमा चैत्य गवाक्ष है और ऊपर में फूल कमल के पुष्पों की आकृति और कीर्ति स्तंभ और चैत्य गवाक्ष पीपल के पत्ते नुमा। यहाँ भी 2 यक्ष है, भारवाहक कहते हैं इसको बौद्ध शिल्पकला में। भारवाहक, इसको भारवाहक कहते हैं बौद्ध वास्तुशिल्पकला में। जितनी भी भारत की बौद्ध गुफाएं है उसमें आपको ये भारवाहक का शिल्प दिखेगा। यह बौद्ध गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बौद्ध साहित्य में जो जातक कथाएं होती है, जातक कथाओं में से इधर अजंता में पेंटिंग के तौर पर बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा है। बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा जो मोरलिटी की नैतिक शिक्षाओं पे आधारित होती है। तो ये आपको पूरे भारत में और पूरे महाराष्ट्र में, यह मुंबई के लोनाड़ बौद्ध गुफाओं में आपको ये बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा इसे कहा जाता है। बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा। तो ये बोधिसत्व वेशंतर कौन है? तो ये बोधिसत्व वेशंतर है, उनकी जो लड़की है कन्हा जिन्ना, जाली कन्हा जिन्ना, उनकी रानी रहती है माद्री। बोधिसत्व वेशंतर और उनकी पत्नी माद्री, लड़का कन्हा जिन्ना और लड़की जाली रहती है। तो ये अपना जो पानी बरसने वाला हत्ती दान देता है। यह संजय राजा का राजपुत्र रहता है। कलिंग देश के संजय राजा का ये राजपुत्र बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा। तो ये बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा उसकी नक्कल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आपको पता होगा कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा से चुराई गई है। जहाँ की बोधिसत्व जातक कथा, हर एक जातक कथाओं की नकल की गई है। तो बोधिसत्व वेशंतर जातक कथाओं के ऊपर ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी ब्राह्मणों ने गढ़ी है महाभारत में, जिसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रहता है और उनकी पत्नी का नाम तारामती रहता है। लेकिन ये बोधिसत्व वेशंतर की जातक की कथा से चुराई गई ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। तो
यह शिल्प अनोखा शिल्प, जातक कथा वाला ये अनोखा शिल्प आपको किधर भी नहीं मिलेगा। ये बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा है, ये इनकी पत्नी है माद्री। इसका ही शिल्पांकन चुरा करके लोगों ने उसको विष्णु बनाया और पाव दबाते हुए लक्ष्मी को बिठाया जाता है, लेकिन ऐसा भाव नहीं है। ये बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा का शिल्पांकन है। पूरे भारत में आपको बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा का शिल्प आपको यहाँ ही मिलेगा, जो अपनी पत्नी को अपने दो एक लड़का और लड़की को वो एक बूढ़े आदमी को दान दे देता है। अपना सर्वस्व दान देने वाला ये बोधिसत्व वेशंतर रहता है। ऊपर भी आपको शिल्पांकन दिखाई दे रहे हैं। बोधिसत्व वेशंतर जातक कथाओं के एक एक अलग अलग पार्ट के शिल्पांकन है। यहाँ इधर दिखाया वो एक जो आदमी रहता है जिसके लिए वो दान मांगता है, तो उसकी पत्नी बीमार रहती है, तो उसकी सेवा के लिए वो अपने लड़का और लड़की को दान मांगता है। वो एक बुढ़ा वृद्ध आदमी। तो ये जातक कथाओं का पूरा शिल्पांकन इधर आपको दिखाई दे रहा है, बोधिसत्व वेशंतर जातक। और यहाँ आपको मकर ध्वज भी दिखाई दे रहा है पैनल में, मकर ध्वज और एक कीर्ति स्तंभ और ये बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा। एक फोटो काढूंगा। हा तेच आहे ते। हा सुरुवात होती म्हणजे हो, ते जातक कथाची सुरुवात होते इथून। तो पाऊस पाडणारा हत्ती वगैरे पांढरा हो। को दान देता है अपने लड़का और लड़की, ये बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा। हाँ, ये बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा का शिल्पांकन है। संजय राजा, कलिंग देश के संजय राजा ऐसी कहानी जातक कथा में आते हैं। संजय का पुत्र रहता है बोधिसत्व वेशंतर, वो दान पारामितों के लिए जाना जाता है। बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा का पूरा शिल्पांकन अपना लड़का लड़की और अपनी पत्नी को वो बूढ़े आदमी को दान दे देता है। वही की कॉपी पेस्ट बना करके सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी बनाई गई है। उधर पूरा शिल्पांकन आप देख रहे हो। इधर भी छोटा सा कीर्ति स्तंभ है और राजाओं का शिल्पांकन है। बोधिसत्व वेशंतर राजा का शिल्प, लड़का लड़की को दान देता है पूरा। तो पानी की पौड़ी है जहाँ भिक्खु लोग बारहमासी पानी स्टोरेज किया करते थे। बहुत ही शुद्ध पानी है, अभी भी यूज किया जाता है। उस समय में ये पानी बहुत ही शुद्ध रहता था। भिक्खु लोग स्टोरेज करते, को पानी की पौड़ी कहा जाता है। यह थोड़ा एक छोटा सा शिल्पांकन भी है, लेकिन नष्ट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत है बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा। यहाँ भी फूलों की नक्काशी है, शिल्पांकन है, कुछ हाथी भी है, शेर भी है। ये पूरा बोधिसत्व वेशंतर जातक कथा का शिल्प उकेरा गया है। तो ये मुंबई उपनगर में स्थित ये लोनाड प्राचीन बौद्ध गुफा